अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं यम्मे वाजिद। 7H न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। वक्फ बोर्ड में धांधलियों का सिलसिला हुनूस जारी है। ऐसे में डिप्टी सीएम महमूद अली ने एक इजलास तलब करते हुए कहा है कि हज हाउस से मुत्तसिला इमारत में अक़लियती बहबूद के दफातर को मुंतकिल कर दिया जाएगा। क्या है ये मामला, ये जानने के लिए देखिए 7H की ये रिपोर्ट। आपके स्क्रीन पर मौजूद ये हैं रियासत तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर महमूद अली, जो अपनी बात को सीधे अंदाज में कहने का हुनर रखते हैं। दफ्तर हज हाउस नामपल्ली में अक़लियती बहबूद के दफातर काम करते हैं। इन दिनों वक्फ बोर्ड में कई धांधलियों का पता चला है, जिसके बाद कई हंगामे हुए और इस दफ्तर को महरबंद किया गया। फिर खिदमात बहाल की गई और अब महमूद अली ने कहा है कि हज हाउस से मुत्तसिल इमारत में अक़लियती बहबूद के दफातर को मुंतकिल कर दिया जाएगा। उन्होंने तालीमी मैदान और दीगर हुकूमत की स्कीमात में सीएम की जानिब से किए जाने वाले फ़ैसलों का खैर मकदम किया और उर्दू को दूसरी ज़बान का दर्जा दिए जाने पर खुशी का इजहार भी किया। लेकिन हुकूमत की जानिब से उर्दू को दूसरी ज़बान का दर्जा देना काफ़ी नहीं, बल्कि उर्दू के चलन को तेलंगाना के हर सरकारी दफ्तर में आम करना उर्दू ज़बान के साथ इंसाफ होगा। इस मौके पर वक्फ बोर्ड अहदेदारों के अलावा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली अकबरुद्दीन अवैसी, जाफ़र हुसैन मेराज, अहमद पाशा खादरी भी मौजूद थे। ये बहुत अच्छी बिल्डिंग है और यहाँ सेंटर प्लेस पर है, असम्बली के सामने, और सारे लोगों को बस और मेट्रो की फैसिलिटीज़ है और ख़ास तौर से स्किल डेवलपमेंट के अंदर। इसके अलावा जहाँ वैकेंसीज मिल गए, हम सीएम साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं। मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को भी, ख़ास तौर से हमारे अकबरुद्दीन अवैसी साहब को भी मैं शुक्रिया अदा मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने डिमांड किया था कई बार और सीएम साहब का भी जहन में बात थी कि मुस्लिम बहुत ज़्यादा बैकवर्ड हो चुके। यहाँ के मुसलमान जो है आज से 70 साल पहले तकरीबन 300 साल रूल करने के बाद आज 70 साल में दलितों से भी ज़्यादा बैकवर्ड हो चुके। उनको अपलिफ्ट करने के लिए बहुत अच्छे अच्छे प्लान हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने लाए। तो जिस कौम की तालीम और ज़बान खींची जाती है तो ऑटोमेटिक वो कौम बैकवर्ड हो जाती है। ख़ास तौर से मुसलमानों की ज़बान आंध्रा में मिलाने के बाद हमारी ज़बान के साथ इंसाफ नहीं हुआ, उर्दू के साथ इंसाफ नहीं हुआ। उसी तरह एजुकेशन में भी हमको बहुत बैकवर्ड कर दिया गया। आज सीएम साहब ने 204 रेजिडेंशियल स्कूल खोलकर मुसलमानों को आज फ्री तालीम प्रोवाइड कर रहे हैं और वहाँ पर रेजिडेंशियल स्कूल में अच्छे से अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा फूड भी बहुत अच्छा सप्लाई कर रहे हैं। इसका रिजल्ट आज 10 साल के बाद पता चलेगा कि हमारे बच्चे बहुत से बड़े बड़े ओहदों पर आएंगे और IAS IPS में भी सीएम साहब ने 100 बच्चों को हर साल कोचिंग देते हुए यहाँ पर कोचिंग सेंटर कायम किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर साहब पूरे कलेक्टर्स को जितने भी तेलंगाना में नोटिफाइड, गज़ेटेड, एंटर्ड वक्फ प्रॉपर्टीज़ है या डिटेल्स जो भी है उसको पूरे कलेक्टर्स के हवाले कर चुके हैं और डेली रिपोर्ट्स कलेक्टरेट से सीएम पेशी में आ रही है। फिर उसके बाद में ये फर्स्ट सर्वे के ताल्लुक से था। सेकेंड सर्वे में कई प्रॉपर्टीज आए तो फिर हम सब सीएम साहब के सामने बोले आप फर्स्ट सर्वे का बोल दिया, आप सेकेंड सर्वे का भी बोलिए। तो उसी वक्त बोले कि सेकेंड सर्वे में जितने भी हैं वो भी दीजिए। वक्फ बोर्ड का ऑफिस तो सील था, लेकिन उसके बाद भी एक कॉपी निकाल के सेकेंड सर्वे में जितने प्रॉपर्टीज आइडेंटिफाइड हुए हैं वो भी लिस्ट जो है कंसर्न कलेक्ट्रेट्स को दे दिए हैं और डेली रिपोर्ट्स सीएम साहब खुद वहाँ पे हासिल कर रहे हैं। वो स्मिता सब्रवाल की जिम्मेदारी दिए हैं, वो सारी तफसीलात को हासिल करने के बाद कंपाइल करके रिपोर्ट बनाएंगे। काम शुरू हो चुका है। दोस्तों, अगर आपको हमारी न्यूज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।